9 महीने पहले मुबारक हो, आप पापा बनने वाले हैं। 9 महीने बाद मुबारक हो, आप पापा बन गए हैं। इन 9 महीनों के बीच में जो मम्मा बनी हैं, उसकी जो कहानी है वो थोड़ी सी आपके साथ शेयर करूँगी। उसे महसूस हुआ कुछ तो चेंज है, कुछ तो अलग है। अपने पति को साथ लिया और डॉक्टर के पास पहुंच गई। कंफर्म तो उसे पहले से ही था, लेकिन डॉक्टर ने बिल्कुल ही कंफर्म कर दिया। जी हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। हर कोई खुश था, सभी खुश थे। होने वाली दादी, होने वाले पापा, होने वाले ताऊ जी, होने वाली बुआ, सभी लोग बहुत खुश थे। होने वाली मम्मी भी बहुत खुश थी। लेकिन जो कहानी, जो चीज़ें उसके साथ हुई वो थोड़ी सी अलग थी, जिसे सिर्फ वही महसूस कर सकती थी। उसके अलावा कोई भी उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकता था। इवन परिवार में और भी औरतें जिन्होंने शायद पहले ये खुशी महसूस की थी, शायद क्या महसूस की थी, वो तकलीफ महसूस की थी, वो सब कुछ महसूस किया था 9 महीने की जर्नी, वो भी उसकी तकलीफ को, उसकी उस जर्नी को, उसके एहसास को बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पा रहे थे। उसके साथ चीज़ें बदलनी शुरू हो गई। वो खुशबू जो उसे बहुत अच्छी लगती थी, वो एक अजीब सी महक में बदल गई, जिसको स्मेल करते ही उसे वॉमिटिंग की फीलिंग आने लगी। उसका फेवरेट खाना जिसे देख के वो बहुत खुश होती थी, उसे उसको देखने का ही मन नहीं कर रहा था, तो वो खाती क्या उसको? ऐसा नहीं था कि उसका ख़्याल नहीं रखा जा रहा था, उसे कहा जा रहा था कि तुम खाना खाओ, लेकिन पीछे एक लाइन जोड़ दी जा रही थी, वो जो तुम्हारे पेट में पल रहा है, उसके लिए। टाइम बीतने लगा, साथ-साथ उसका जो नेचर था वो भी चेंज होने लगा, थोड़ा-सा चिड़चिड़ापन आने लगा। कभी-कभी बहुत ज़्यादा खुशी होती थी और कभी-कभी लगता था कि यार सारी दुनिया का जो बोझ है ना, वो उसके ही कंधों पे रखा हुआ है और ऊपर से फिर कोई उसे समझे ना। जब वो सुबह देर से उठे तो घर वाले कहें कि भाई साहब ये तो नौटंकी हो रखी है, ऐसी तो ये कोई चीज़ ही नहीं है जो ये पहली बार कर रही है। दुनिया ने बच्चा पैदा किया है, ये अनोखा कर रही है। धीरे धीरे 3, 4, 5 महीने बीत गए। अब वो बड़ा होने लगा, वो महसूस होने लगा, वो अपने आप को जताने लगा, वो हिलने लगा। तो उसने अपने हस्बैंड को दिखाया, देखो ये तो मूव कर रहा है। पति बहुत खुश हुए। उन्होंने उसे देखा, उसे महसूस किया, उसे छुआ, वो बहुत खुश थे और उनको खुश देख के वो भी बहुत खुश थी। लेकिन ये खुशी बस थोड़ी देर के लिए थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने करवट ली और वो सो गए। लेकिन उसको रात भर उसी ने महसूस किया। अब वो जो हिल रहा था, वो जो अपने आप को जता रहा था, वो पूरी रात भर खुद को जताता रहता था। वो सो नहीं पाती थी, उसे समझ में नहीं आता था कि उसे किस तरफ लेटना है, क्योंकि वो जहाँ भी लेटती थी वहाँ पे वो उसे महसूस होता था और वो हिलता रहता था। उसके बाद कई रातें, 1, 2, 3, 4, 5 कई रातें ऐसे ही निकल गई जिसमें वो ठीक से सो भी नहीं पाई। ऐसा नहीं था कि उसका ख़्याल नहीं रखा जा रहा था, उसका ख़्याल रखा जा रहा था, लेकिन उसको ये भी जता दिया जाता था कि ये ख़्याल तुम्हारा नहीं है, ये सब उसके लिए है जिसे तुमने अपने पेट में रखा हुआ है, जो तुम्हारे अंदर पल रहा है। एक दिन ऐसा भी आया था जब वो 24 घंटे हिलने-डुलने वाला, अपने आप को जताने वाला हिला ही नहीं। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे बीत गए और वो बिल्कुल भी नहीं घूमा, बिल्कुल भी नहीं हिला। तो सोचिए उसका क्या हाल हुआ होगा कि वो ठीक तो है। उसके बाद फिर वो डॉक्टर के पास गई। जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उसकी हार्ट बीट सुनाई और कहा, "अरे! ये थक भी तो सकता है, तुम कहती हो 24 घंटे घूमता है, देखो ना 24 घंटे घूमने के बाद ये थक गया है और अब ये थोड़ा-सा रेस्ट कर रहा है।" उसकी हार्ट बीट सुनने के बाद ही उसको चैन आया। ये बिल्कुल सच है कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो उस बच्चे को 9 महीने कैरी करता है ना, वो बहुत सारी चीज़ें झेलता है। मतलब एक टाइम होने के बाद, जैसे 7वाँ 8वाँ महीना होने के बाद वो ना बैठ पाती थी, ना उठ पाती थी, ना लेट पाती थी। वो ठीक से कुछ भी नहीं कर पाती थी। तो ऐसा नहीं था कि उसका ख़्याल नहीं रखते थे, उसका साथ नहीं देते थे, सभी उसका साथ दे रहे थे। लेकिन जो चीज़ वो महसूस कर रही थी, उस चीज़ को कोई भी महसूस नहीं कर सकता था। उस चीज़ को बस वही महसूस कर रही थी, वही महसूस कर सकती थी जिसने उसे कैरी किया हुआ था।
और फिर वो टाइम आया जब 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद, 3-4 घंटे का भयंकर दर्द झेलने के बाद, वो छोटा-सा नन्हा उसके हाथ में आया और सभी लोग उसकी शक्ल मिलाने लगे कि ये तो पापा के जैसा है, ये तो पापा के जैसा है। उसमें भी उसे कोई तकलीफ़ नहीं हुई। वो बिल्कुल खुश थी, वो शांत थी और मुझे नहीं पता ये मैं किसकी कहानी सुना रही हूँ, बट मुझे लगता है कि शायद ऐसा ही होता होगा सबके साथ। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो प्रेग्नेंट है, वो बहुत कुछ झेलती है। मतलब आप लगाओ कि अगर दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटों में 24 मूड स्विंग्स होते हैं और 24 चीज़ें वो महसूस करती है। 1 घंटे खुशी, 1 घंटे दर्द, 1 घंटे डर, 1 घंटे किसी चीज़ की स्मेल से एलर्जी होना, 1 घंटे बैठने में तकलीफ़ होना, 1 घंटे खड़े होने में तकलीफ़ होना। 24 घंटे में वो 24 जो है वो चीज़ें सोचती होगी अलग-अलग तरीके से। तो मुझे नहीं पता मैं कितना रिलेट कर पाई हूँ किसी के साथ, लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे लगा कि शायद मुझे इसी टॉपिक पे बात करनी चाहिए। तो अगर इस टाइम कोई इस चीज़ को महसूस कर रहा है तो उसको मुबारक हो। तो हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। मैं आरती पुरोहित घनसेला फिर आपसे मिलूँगी नई बात के साथ, किसी नई याद के साथ। और अगर चैनल पे नए हैं और यहाँ तक आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच, बाय। और अगर आपने कुछ ऐसा फ़ील किया है, कोई इलनेस या फिर कैसा आपको मूड रहता था? क्या आपको खाने का मन करता था? क्या आपको पीने का मन करता था? ये सब आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा, ठीक है? तो मिलेंगे हम फिर से। बाय बाय।